लेकिन जो प्यार संवाद जिस पार्टी में मैं रहा उसके अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप तो शायद मुझे एकदम दूर से जानते थे। अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी रहे राजेश गुप्ता जी ने हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से संपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। राजेश गुप्ता जी दिल्ली की राजनीति के लिए, आप लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। आप लोगों की सबके चैनल्स में समय समय पर डिबेट्स में आम आदमी पार्टी की ओर से भाग लेते रहे हैं। 2 बार विधायक रहे, 2015 और 2020 में। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के अनेक पदों पर हैं। दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। कर्नाटक राज्य के उस पार्टी के प्रभारी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बहुत सारी डिबेट्स में शामिल होते रहे हैं। उसके बाद राजेश गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में श्री राजेश गुप्ता जी 2 बार 2015 से लेकर 2025 तक आप विधायक रहे। कर्नाटका के प्रभारी हैं 72 अब तक। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें नई दिल्ली लोकसभा के प्रभारी रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उन 10 सालों में विधानसभा में परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी एक जागरूक विधायक के नाते राजेश जी अपना पक्ष रखते थे। आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कारण क्या है? राजेश जी तो बताएंगे ही कारण, लेकिन आज दिल्ली की जनता को मैं ये बताना भी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जो लापता है, जिस दिल्ली का वो, जैसे उनके स्वभाव में वो हरियाणा जाते तो हरियाणा के बेटे बनते हैं, तो पंजाब के बनते हैं, दिल्ली को भी इसी तरह से कहते थे। और जिस माहौल में अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने सरकार बनाई और जिस माहौल से वो गए, राजनीति शास्त्र के लोगों को उस पर अध्ययन भी करना चाहिए। और वो अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि राजेश गुप्ता जैसे लोग क्यों वहां अपना दम घुटा हुआ महसूस करते थे, आखिर क्या जरूरत थी जो बाहर आए। कल दिल्ली में उपचुनाव है, अशोक विहार सीट है, उस वार्ड पे भी चुनाव है जिस विधानसभा के राजेश जी खुद 2 बार विधायक रहे हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र, उसके संस्कार, उसका स्वभाव कितना खोखला हो सकता है वो आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देखने से समझ जाता है। पर आज भी आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो सिर्फ इतनी है कि जो नाकामियां पिछले 10-12 सालों में उनकी थी, जिसका बोझ आज दिल्ली की जनता के साथ साथ नई सरकार भी उस चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रही है, उन्हीं कमियों को गिनाते उनको शर्म नहीं आती। कमियां वो है जो उनके द्वारा पैदा की गई, और 8 महीने की सरकार से वो सवाल पूछते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। हमारी सरकार तो प्रयास कर रही है, उसका जो लॉन्ग टर्म विजन है उसके साथ वो चीजें ठीक भी होंगी और हम कर भी रहे हैं, और कुछ चीजें हमारी सरकार ने बहुत अच्छी करके भी दिखाई है। लेकिन मैं हैरान होता हूं बेशर्मी पे
अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मालिक बने बैठे थे, दिल्ली से उनको कोई लेना देना नहीं है। मनीष सिसोदिया लापता है। आतिशी गोपाल राय स्पेशल अपीयरेंस की तरह कभी कभी दिखाई देते हैं। तो वो आम आदमी पार्टी जो दम भरा करती थी दिल्ली की सेवा करने का, आज दिल्ली को वो इस तरह से छोड़ के भागे जैसे दिल्ली को औरंगजेब ने लूटने के बाद छोड़ने की बात की। उनका तो मुझे लगता है हाल वही है जैसे मुगलों ने दिल्ली को लूटा, सामान इकट्ठा किया और भाग गए। वही स्थिति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है कि 10-12 सालों में जितना दिल्ली को लूटना था लूटा, भ्रष्टाचार, करप्शन, चोरी चकारी, घोटाले जितने करने थे किए, और उसके बाद पूरा सामान इकट्ठा करके अब पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। तो मैं राजेश जी का जहां अभिनंदन करता हूं, मैं इस बात का संतोष भी व्यक्त करता हूं कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि जब हम समाज में काम करते हैं तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति हमारी प्रथम निष्ठा है। जब मेरी कल राजेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक ही बात कही कि हम किसी भी दल में रहें लेकिन देश एक है, देश के लिए जो भावना है वो एक रहनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि राजेश जी एक बार आपके सामने अपने विचार भी रखें, और एक बार पुनः मैं आपका राजेश जी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने परिवार में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने परिवार में शामिल होने का मौका दिया। ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। जब कभी मैं इस रोड से निकलता था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी रोड पे था, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि एक अलग जगह है और मैं अलग जगह से। लेकिन उस सपने को रोज मरते हुए देखना जो अन्ना के आंदोलन से शुरू हुआ था, वो रात भर अब सोने नहीं दिया। रोज एक चोट लगती जा रही थी उस सपने पे, रोज कोई हल्का सा मुझे जगा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से मुझे जगा दिया। मेरे मुंह पे पानी मारा गया कि नहीं, उठ जाओ, अब आपको देश के लिए उठना पड़ेगा। आज मैं भी दुर्भाग्यवश उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसमें अन्ना हजारे जी, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी, शादिया अलवी जी, कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा जी, मयंक गांधी जी, ऋचा पांडे जी, स्वाति मालीवाल जी, राजकुमार आनंद जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, आशीष तलवार जी, आशीष खेतान जी, कैलाश गहलोत जी। ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत समय निकल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो शायद अब जाने वाले हैं, जो आना चाहते हैं। मैं ये सोचता रहा कि जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, सुबह 5 बजे साइकिलें चलाई, खुद अरविंद जी ने, मनीष जी ने, संजय सिंह जी ने ट्वीट करा। प्रजा फाउंडेशन ने जब दिल्ली की रिपोर्ट निकाली तो दिल्ली के टॉप एवरेज में आया, सबसे ज्यादा सवाल उठाए, सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन अच्छी तरीके से करा, कोई क्राइम नहीं करा, छठ के व्रत करे लगातार 10 साल, 5 बजे लोगों की तुलसी पूजाओं में गया। क्या इस सबकी जरूरत इस पार्टी को नहीं? आज आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दी अशोक विहार वार्ड से, जिसको आपने ही शो ऑफ नोटिस दिया। बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं उसके, कांग्रेस ने नहीं लगाए हैं, बसपा ने नहीं लगाए हैं, खुद आम आदमी पार्टी ने उसको शो ऑफ नोटिस दिया। अब किस बात का दिया कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जंतर मंतर पे विपक्ष का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसपे सारा विपक्ष इकट्ठा था, बड़े बड़े नेता थे, और मैं वहां से बसे भर के वजीरपुर से वहां गया हुआ था। बहुत बरसात का टाइम था, उमस का, इसमें पसीने आ रहे थे। उस वक्त वो आदमी एक मुहूर्त कर रहा था सरकारी शिविर का, और वहां उसने कुछ लोगों के साथ बदतमीजी करी जिसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी। ये बात पार्टी ने प्राइमा फेसी मानी, तभी तो शो ऑफ नोटिस दिया। आज अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे हैं, ऐसी थोड़ी किसी को शो ऑफ नोटिस देते हैं, पार्टी ने माना, उसी को आपने टिकट दे दी। आप 3 चीज की बात करते थे, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन।
आपने तीनों को ही हटा दिया। आपने जिस मंत्री को हटाया और सीबीआई में जिसकी रिकॉर्डिंग भेजी, उसको 4 दिन पहले आपने उसको भी शामिल करा दिया मटिया में से। आपको लगता है जनता सब भूल जाती है, बार बार आप कहते हैं जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता भूली हो सकती है, 1-2 बार आपकी बातों में आ सकती है, लेकिन बार बार नहीं आएगी। झुग्गी टूटी तो आप खुश होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आता है भैया अच्छा है, अगर झुग्गी टूट गई तो झुग्गी में सहानुभूति मिलेगी, सारा वोट हमको मिल जाएगा। आप क्या जनता को बता सकते हैं कि कल को झुग्गी वालों का मकान दे पाओगे, फ्लैट दे पाओगे? वो तो मोदी जी दे सकते हैं, उन्होंने दिए, उसी जलियांवाला बाग में दिए, ये तो नहीं दे पाएंगे। आप उनकी जिंदगी को क्या बनाना चाहते हैं? आपको दिल्ली की जनता ने 134 काउंसिलर चुन के दिए, आपने कहा एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता ने मान लिया। कितने बच गए आज? शायद 94 के करीब है भाटी साहब, कितने ही होंगे। क्यों चले गए वो सब छोड़ के आपको, और 50 और छोड़ के जाने को तैयार है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये 12 सीटें की 12 भी आप जीत गए तो क्या आपका मेयर बनेगा? और नहीं बनेगा तो आप रोज शोर मचाओगे कि देखो जी हमें तो पैसा नहीं मिल रहा, हमको तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको तो मेयर पैसा नहीं दे रहा, हमको तो एलजी साहब रोक रहे हैं। तो क्या फायदा एक भी सीट जिताने का इनको? रोज झगड़ा करेंगे विधायक से बैठकर, तो फायदा क्या है एक भी सीट जिताने का? लेकिन जनता को भटकाना, उनको भड़काना कि तुम्हारी झुग्गी टूटी। अरे भाई, कोर्ट के आदेश में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आप उसका फायदा उठा रहे हो, लेकिन उनकी जिंदगी को आप और खराब कर दोगे। तो आज जैसे मैंने कहा, ये इतना आसान नहीं था। मुझे 3 बार चुनाव में लड़ा, हर बार सर्वे में टॉप आया, ऐसी तो टिकट नहीं दी होगी। बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे रहा। आज मैं नाराज हुआ तो इतनी बड़ी पार्टी के, आज जिसमें दिल्ली की सरकार है, भारत में सरकार है, जिनकी एमसीडी में सरकार है, उनके अध्यक्ष मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। कितना दुखद है, जबकि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। ये हालात हैं कि जो लोग इनके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, अपने परिवार को छोड़कर इनके साथ लगे रहेंगे, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अपनी नौकरियां छोड़ी, काम धंधे छोड़े, ये उनको पूछते नहीं है। रोज नहीं आएंगे, जाते रहते हैं लोग। आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी, जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो, ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। योगेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में, और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आसान नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दे। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपने, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं काला को विधायक हूं, लेकिन जो प्यार, सम्मान, जिस पार्टी में मैं रहा उसका अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप तो शायद मुझे एकदम दूर से जानते थे। अरविंद जी, आपको सोचना पड़ेगा, लोग आपको छोड़ के क्यों जाए। साथी को आपने टिकट दी, वो अपने जन्मदिन टेंट लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे, और मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए तब। मैंने अपनी सैलरी एक खाते में दान कर दी, और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी, मैं काम करना जानता हूं, जो देश के लिए, जनता के लिए करूंगा, और जो कुछ भी मिले यहां जिम्मेवारी मिलेगी। मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी बात कर दुख नहीं होगा।
जय भारत जय हिंद।